बिहार के राजनीति के बेहद दिलेर इंसान नागमणि कुशवाहा ये खुद कहते हैं कि आप मुझे नागमणि कुशवाहा भी कह सकते हैं, नागमणि अंसारी या नागमणि खान भी कह सकते हैं। आप समझ सकते हैं इनके दिलेरी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जात धर्म से बिल्कुल ऊपर उठ के राजनीति करते हैं। और आज जब मरहूम सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के 45 दिन पूरे हो गए हैं तो ये उसामा साहब से मिलने आए हैं और अभी उनसे इनकी बात हुई है। क्या कुछ बात हुई है जानने का प्रयास करेंगे, बताइए। देखिए, शहाबुद्दीन भाई हमारे बहुत ही निकटतम मित्र रहे हैं। पार्लियामेंट में हम लोग अगल बगल बैठते थे और घंटों बातें होती रहती थी। शहाबुद्दीन साहब अपनी मन की बात बहुत कम लोग के सामने शेयर करते थे और मैं शुरू से ही जानता हूं कि उनके साथ क्या क्या अन्याय हुआ। एक और शहाबुद्दीन साहब लालू यादव और आरजेडी के लिए जान की बाजी लगाए। उन्होंने एक बार सरकार बचाने का भी काम किए थे, लेकिन इनके साथ क्या सलूक लालू यादव और आरजेडी के लोगों ने किया है ये किसी छिपी हुई नहीं है। उनके जब राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी तो एसपी को इंस्ट्रक्शन किसने दिया कि शहाबुद्दीन साहब की हत्या किया जाए? ये तो शुक्र था कि किसी तरह से उनकी ज़िंदगी बच गई। तो मैं जो वहाँ अब राजद परिवार पे बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप प्रतापपुर कांड का जिक्र कर रहे हैं कि आपका क्या कहना है कि राबड़ी देवी के इशारे पे सब खेल हुआ था? ये प्रतापपुर में जो घटना हुई है पुलिस राबड़ी देवी के टाइम में, ये तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि किसके इशारा पर हुआ है। लेकिन मैं इसीलिए मांग करता हूं कि सीबीआई से इसका जांच किया जाए या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच किया जाए ताकि फैक्ट्स पूरे आम जनता के सामने आवे। ऐसे तो यहाँ की जनता जानती है, एक जनता जानती है कि किन लोग के इशारे पर उनकी हत्या कराने साजिश हुआ। इतना ही नहीं, जब ये जेल में थे तो ये आरजेडी के इन्होंने बताया कि इतना के बावजूद उन पर हत्या करने की कोशिश भी किया गया, फिर भी अंतिम क्षण तक आरजेडी में लालू यादव का लॉयल बन के रहे। तो मुसलमान का कैरेक्टर है कि जिसके साथ है ईमानदारी पूर्वक रहता है और उन्होंने बखूबी शहाबुद्दीन साहब ने अपने आप को बताने का काम किए। जब ये जेल में थे तो आरजेडी के एक सांसद और जो सबसे बड़े एडवोकेट क्या नाम था, राम जेठमलानी साहब को खुद हमारे शहाबुद्दीन साहब से मैं जेल में गया था मिलने, तो उन्होंने कहा था कि उनका जो फीस था मैं देने के लिए तैयार था, लेकिन लालू यादव के इशारा पर उन्होंने हमारे पक्ष में पैरवी नहीं किया। तो बताइए, एक और लालू यादव एक और शहाबुद्दीन साहब लालू यादव के लिए जान की बाजी लगा रहे थे और दूसरी ओर लालू यादव का क्या रोल रहा है तो आश्चर्य लगता है। इसलिए अब मुसलमान आप ये कह रहे हैं कि अगर आज शहाबुद्दीन साहब का निधन हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें लालू परिवार की बहुत बड़ी षड्यंत्र रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें जो अभी घटना हुई इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि लालू परिवार का दोष है, लेकिन थोड़ा सा शर्म, इशारा तो उधर ही एक कांड की बात कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा भी लाज शर्म होता तो जो शहाबुद्दीन साहब इतने लॉयल थे, उनकी हत्या की साजिश किया गया, उनका कोर्ट में कोई एडवोकेट को जाने नहीं दिया, फिर भी अंतिम क्षणों तक साथ रहे। तो इन लोग का तो फर्ज था कि अगर डेथ हुआ देर देर हॉस्पिटल जाते। उनको एक ही इच्छा बिहार की जनता को था, सिवान की जनता को था कि उनका डेड बॉडी यहाँ के मिट्टी में मिट्टी दिया जाए। तो कहीं एक नया पैसा भी लालू जी या तेजस्वी यादव ने कोई कोशिश नहीं किया। क्या मतलब है भाई? मुसलमान कोई बेगार है क्या किसी का? मुसलमान एक लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है और बहुत ज़्यादा अब मुसलमान अत्याचार अन्याय सहने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमने भी संकल्प लिया है कि नवंबर महीने में कोई महासम्मेलन करेंगे और सभी जाति संप्रदाय के सुटेबल लोग को लेकर के बिहार में नई पार्टी बनाएंगे जो लालू और नीतीश के रूप में विकल्प के रूप में हम बनाना चाहते हैं। और उसामा साहब चूँकि शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं, मैंने अभी उनको बताया कि जिस तरह से मेरे पिता की हत्या हुई थी और मैं जहां बिहार में जिस जिला में जहां जाता था तो 10,000 20,000 लोग मुझे देखने के लिए आता था।
कि कौन जगदेव प्रसाद के बेटा है। उसी तरह से मैं इनको एहसास दिलाया हूँ। ये जब मैंने कहा कि शोक सभा पटना में कराया जाए तो उन्होंने कहा कि पहले 2-4-5 जिला घूमेंगे तब इसको किया जाए। हमने कहा कि आपको गलतफहमी अभी है। शहाबुद्दीन साहब इतने पॉपुलर नेता रहे हैं, उनके प्रति पूरा बिहार के खास तौर से अन्य जो आप देखे ही हमारे साथ आज 30-40 गाड़ी सब हमारे सिवान के सब कुशवाहा समाज के लोग भी आए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मुसलमानों के तो सुप्रीम लीडर थे ही, आज ओसामा जी को सुप्रीम लीडर के रूप में लोग देख रहा है। इसलिए इनको राजनीति में आना चाहिए और नया इतिहास लिखना चाहिए। यानी पिछले दिनों जिस तरह से तेजस्वी यादव की गतिविधि रही है और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक पार्टी का निर्माण, नए पार्टी का निर्माण करना चाहिए और उसमें ओसामा साहब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बिल्कुल, और ओसामा हमारा फर्ज है, एक तरह से हमारे बेटे भतीजे के रूप में है। मैं उसके बावजूद भी लालू यादव, नागमणि पहले 2 ही लोग चारों सदन के सदस्य देश में, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि ओसामा भाई जो निर्णय करेंगे उसके साथ हम जाएंगे। क्या लग रहा है, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रतापपुर कांड के बारे में बात करना चाहेंगे। आप कह रहे थे कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उन्हीं के निर्देश पे एसपी साहब गए हुए थे, इस मामले पे क्या कहेंगे? मतलब उस समय भी इनकी हत्या की साजिश हो चुकी थी क्या? भाई पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है इस बात को, लेकिन मैं मीडिया के सामने आप लोग को कहना चाहता हूँ कि इसका सीबीआई से जांच हो और या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच हो, 100% पता लग जाएगा कि कौन इसमें दोषी है। बिहार की जनता तो सब जानते हैं कि किसने हत्या कराने की साजिश किया है। आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, जिस परिवार को मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, ऐसे में उनके जो पुत्र हैं लालू यादव के, वो आज तक सिवान नहीं पहुंचे, कैसे देखते हैं इसको? बात है कि जब लालू यादव ही क्या क्या षड्यंत्र किए हैं इनके खिलाफ में, तो उनका बेटा कोई पक्ष में आएगा क्या? यानी आज वो भी भाई मैंने कहा ना कि जब वो जेल में थे और वो जो उनके पार्टी के सांसद थे, एडवोकेट तो सीनियर बाद में थे, और तब लालू जी के कहने पर वो शहाबुद्दीन साहब के पक्ष में बहस नहीं करने गए, तो क्या साबित करता है? ऐसा तो नहीं कि ओसामा के कद को तेजस्वी नहीं समझ पाए, काफी हल्का में ले लिया ओसामा साहब को। टाइम बताएगा। मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं कि तेजस्वी से बड़ा नेता हम लोग ओसामा भाई को बनाऊंगा, बड़ा नेता। मुसलमान कुशवाहा का गठबंधन बिहार में हम लोग करेंगे और टॉप जो जगह होगा वो नजर आवेंगे। शहाबुद्दीन साहब का शहादत बेकार नहीं जाने देंगे, हम लोग प्रण करके आए हैं यहाँ। पिछले तो नागमणि कुशवाहा जी थे जो कि सिवान पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, मरहूम सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के 45 दिन पूरे हो गए हैं और नागमणि कुशवाहा जी आज ओसामा साहब से मुलाकात की हैं। इस दौरान इन्होंने कहा है कि हमने उनको एक ऑफर भी दिया हुआ है कि कुशवाहा और मुसलमानों को जोड़कर एक नई पार्टी का निर्माण किया जाए। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार की सियासत में क्या कुछ हलचल हो रही है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।